तीन गलतियां ऐसी जिसकी वजह से रमजान में तहज्जुद कबूल नहीं होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, आज मैं आप लोगों को ऐसी तीन भयानक गलतियों के बारे में बताने जा रही हूँ जिसकी वजह से तहज्जुद कभी भी कबूल नहीं होगी, यहाँ तक कि रमजान में भी नहीं। सोचो, अगर आप हर रात अल्लाह हुजूर के सामने झुकते रहे, आंखों से आंसू बहाते रहे, आंसू बहाते हुए सजदे भी करते रहे, दुआ में लरज रहे और तुम्हें तुम्हें लोगों लगे कि तुम्हारी दुआएं आसमान को छू रही है, मगर हकीकत में वो कबूल होने की वजह वो रद्द हो रही हो, तो कितना भयानक लम्हा होगा, जरा तसव्वुर करें। और अगर क़यामत के दिन आपको पता चले कि जिन रातों को आपने इबादत में गुजार रहे, जिन लम्हों को आपने अल्लाह के करीब होने में सिर्फ सर्फ किया, वो सब आकार में चला गया। क्या तुम वो सुनने के लिए तैयार हो कि तुम्हारी तहज्जुद, तुम्हारी गिरिया वो जारी, तुम्हारी रातों का वो मेहनत सब कुछ ज़ाया हो चुका है? क्या तुम्हें अंदाज़ा भी है कि तुम तीन गलतियों की वजह से, जो सिर्फ तीन गलतियां तुम्हारी सारी इबादत, तुम्हारी पूरी रियाकत को और तुम्हारी नेकियों को ख़त्म कर सकती है? वो तीन गलतियां ऐसी है, अगर तुम्हें उन सब के लिए अगर तुम्हें उन सब के लिए अपने आंखों के आंसू कबूल नहीं होगी, बल्कि आपकी कोई भी नेकी कबूल नहीं होगी। आपकी जुबान से निकली हुई दुआएं, तुम्हारे सजदे और ना ही तुम्हारे वो तौबा कुछ भी कबूल नहीं होगा। ये वो गलतियां हैं जो तहज्जुद पढ़ने वालों की सारी रात की मेहनत को खाक में मिला देती है। ये वो गलतियां हैं जो तुम्हें रमजान में भी रहमतों के से महरूम कर देती है। ये वो गलतियां हैं जो कबूलियत के दरवाजे बंद कर देती है। अगर सबसे खतरनाक वो बात ये है कि अक्सर लोग ये गलतियां कर रहे हैं और उन्हें एहसास भी नहीं होता है कि आप तैयार हो जानने के लिए वो तीन गलतियां कौन सी है। क्योंकि अगर आप उन्हें ना जानो तो आपकी तमाम इबादत जाया हो सकती है, तुम्हारा दुआ ठुकरा दी जा सकती है और तुम अल्लाह के गजब का निशाना बन सकती हो। तो मेरे प्यारी बहनों, सबसे पहले मैं आप लोगों से तहज्जुद की फजीलत के बारे में बताती हूँ, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके ये नमाज कितनी अजीम और मुबारक है। तहज्जुद वो इबादत है जो अल्लाह के सबसे करीब बंदा की पहचान होती है। वो नमाज जिसे रब की खास रहमतों और बरकतों के जरिया बनाया गया है। ये वो नमाज है जो कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, ना मान लो फलता का मकाम महमूद, जिसका तर्जुमा ये है कि ये है और रात के कुछ हिस्से में तहज्जुद पढ़ा करे। ये तुम्हारे लिए नफल है, करीब है कि तुम्हारा रब तुम्हें मुकाम महमूद या बुलंद मर्तबा तक पहुंचा दे। ये वो नमाज है जिसका हुक्म अल्लाह ने अपने नबी को भी दिया, जिसके जरिए बंदा अल्लाह के मोहब्बत में सबसे ज़्यादा करीब हो सकता है, जिसमें दुआएं सबसे ज़्यादा मकबूल होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम पर रात की नमाज लाजिम है, क्योंकि ये तुम्हें पहले नेक लोगों की आदत रही है और ये तुम्हारे रब के करीब कर देने वाली, बुराइयों को मिटाने वाली और गुनाहों का कफारा बनाने वाली है। एक और हदीस मुबारक में आता है कि अल्लाह ताला हर रात के आखिरी पहर आसमान
आसमान दुनिया पर नज़ुल फरमाता है और पुकारता है कि कौन है जो मुझसे दुआ करे, मुझसे मागफिरत तलब करे ताकि मैं उसे बख्श दूँ। ये लम्हे वो लम्हा होता है जब अल्लाह खुद बंदों को पुकारता है। अल्लाह की रहमत जोश के साथ उसे आवाज़ लगाते हैं कि उसे अपनी दर पर बुलाते हैं। रहमतों के दरवाजे खोल दिया जाते हैं। सोचो, अगर कोई तहज्जुद के वक्त अल्लाह की पुकार का जवाब ना देते हुए इसमें भरा, तो इससे ज़्यादा बड़ा बदनसीब कौन हो सकता है। और अगर कोई इस वक्त अल्लाह के दरवाजे में हाजिर होकर भी अपनी दुआ को रद्द करवा लेती है, तो इससे बड़ी मकरूर को क्या हो सकता है। ये तहज्जुद है जो इंसान को आसमानों की बुलंदियों तक पहुंचा देती है। ये तहज्जुद है जो तकदीर बदल देती है। ये तहज्जुद है जो अर्श को हिला देती है। लेकिन अगर कोई तहज्जुद कबूल ना हो तो किसी का तहज्जुद कबूल ना हो तो अगर यही तहज्जुद रद्द हो जाए, तो अगर वही तहज्जुद अज़ाब का सबब बन जाए, तो सोचो क्या लम्हा होगा। प्यारी बहनों, अगर तहज्जुद कबूल ना हो तो इससे बड़ी बदकिस्मती कोई नहीं है हो सकती है। और ये सिर्फ 3 खौफनाक गलतियों की वजह से हो सकती है। वो खौफनाक गलतियां कौन सी है, जानने के लिए अगले बयान में तवज्जो से सुने। वो 3 कौन सी गलतियां हैं? तो वो 3 गलतियां इतनी खतरनाक है कि इंसान को दुनिया और आखिरत दोनों को बर्बाद कर देती है। ये गलतियां इंसान का तकदीर पर ऐसा कफल डाल देती है कि वो उसकी ना दुआ कबूल होती है, ना सजदा कबूल होते हैं, ना सजदे पर तो असर ही नहीं होते, सजदे का तो इंसान पर असर ही नहीं होता है। तो मेहनत का फल नहीं मिलता है। ये वो गलतियां हैं जो इंसान को दुनिया में जलील कर देते हैं। इसे लोग की नजरों में इसको रुसवा कर देते हैं। जिसको जो ये गलतियां करता है उसकी इज्जत खाक में मिल जाती है और घर में हमेशा बेबरकती और नुकसान छाई रहती है। ये वो गलतियां हैं जो इंसान को रिस्क तंग कर देती है और दुआ के दरवाजे बंद कर देती है। ये मुश्किलात को मुकद्दर बना देती है। सोचो, अगर किसी ने रातों को इबादत को कर रहे हो और वो कबूल ना हो, अगर उसके आंसू जाया हो जाए, अगर उसके दुआ आसमान तक ना पहुंचने से पहले ही रद्द कर दी जाए, तो उसकी जिंदगी का क्या हाल होगा। ये गलतियां इंसान को अंधेरों में ढकेल देता है, इंसान को खुशियों को छीन लेता है, पर रहमत के दरवाजे को बंद कर देती है। यहाँ तक कि इंसान को ऐसा इम्तिहान और मुसीबत में डाल देती है कि बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं रहता। ये वो गलतियां है जो रमजान को बरकतों को भी रद्द कर देती है और बंदा खुद को खुशनसीब समझते हुए भी बदबख्त की तरह बरा रहा होता है। और सवाल ये है कि वो 3 गलतियां कौन सी है। अगर तुम्हें अपनी दुआ, अपनी इबादत और अपनी तकदीर अजीज है, तो इन गलतियों को जान लो और इनसे बचना तुम्हारे लिए सबसे जरूरी है। अब मैं पहली खतरनाक गलती तकब्बुर करती हूँ और खुद को नेक समझ। पहली गलती ये है कि तकब्बुर और खुद को नेक समझना। मेरी प्यारी बहनों, अगर कोई शख्स ये समझता है कि तहज्जुद पढ़कर अल्लाह का मुकद्दर बन गया, ये वो दूसरों से बेहतर बन गया। तहज्जुद पढ़ लिया तो वो अल्लाह का मुकद्दर बन गया और दूसरों से बेहतर बन गया, वो जन्नत का हकदार बन गया। तो ये सोच तो उनकी इबादत को जलाकर राख कर देती है। ये वो हमेशा के लिए मुर्दा बना दिया जाता है। सोचो, शैतान ने हजारों साल इबादत करके भी अल्लाह
کہ اللہ حضور کے سجدے میں رہا، مگر ایک تکبر نے اس کے جہنم کا ایندھن بنا دیا اور قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے اس کو نشانے پہ عبارت بنا دیا۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ کہیں تمہارا حال بھی شیطان جیسا تو نہیں ہے؟ کیا تمہارا تہجد پڑھ کے بھی خود کو تم دوسروں سے بہتر تو نہیں سمجھتے ہو؟ کیا تم نے بھی کبھی کسی کو گناہگار کہہ کر حقیر تو نہیں جانا گیا تھا؟ کیا تمہیں اپنی نیکی پر فخر محسوس تو نہیں ہوتی ہے؟ اگر ایسا ہے تو خبردار، کیونکہ تمہاری تہجد بھی کبھی قبول نہیں ہوگی، بلکہ یہ تمہارے خلاف گواہی دے رہی ہے کہ اللہ تہجد قبول ہی نہیں ہو رہی ہے، بلکہ وہ تمہارے خلاف گواہی دے رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے اِلَى اللَّهُ كُلَّ مُلْتَ فَقْرٍ، بے شک اللہ کسی مکروہ اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ وہ کبر ہی تھا جس نے فرعون کے ہلا کر دیا، یہ غرور ہی تھا جس نے نمرود کو مٹی میں ملا دیا، اور آج بھی جو شخص اپنی نیکیوں پر اقرار ہوتا ہے وہ ہلاک کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ ایک حدیث میں میرے میٹھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رئی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا۔ رئی کی دانہ مطلب کتنا چھوٹا سا دانہ ہو سکتا ہے؟ سوچو، اگر تہجد پڑھنے کے باوجود تمہارے دل میں تکبر رہتا ہے، رئی کی دانے کے برابر تکبر رہتا ہے، تو تم جنت میں داخلہ کیسے تمہارے لیے ممکن ہو سکتا ہے؟ کیسا تمہارا خوفناک لمحہ ہوگا جب قیامت کے دن انسان یہ سمجھے کہ وہ جنت کے حقدار ہے، مگر اس کا تکبر اسے جہنم کے آگ میں جھونک دیتا ہے۔ تکبر اس کو تباہ کر دیتا ہے۔ اگر یہ سوچ کر سجدے کیا جائے تو یہی تمہاری نیکیوں دوسروں سے زیادہ ہے۔ اگر تم کو یہ سوچنے لگے تمہارا نیکیاں دوسرے سے زیادہ ہے، اگر تم یہ سوچ کر سجدے میں جاتی ہو کہ تمہاری نیکیاں دوسروں سے زیادہ ہے، تو یہ تم کو گناہگار بنا دیتا ہے۔ خود کو بہتر بنانے کے چکر میں تم خود کو گوا دیتی ہو، خود کو تم اتنا گرا دیتی ہو کہ تم سمجھ ہی نہیں پاؤ گے۔ پہلی غلطی یہ ہے جو انسان کی ساری محنت برباد کر دیتی ہے۔ یہ وہ غلطی ہے جو رمضان کی برکتوں کو ختم کر دیتی ہے۔ یہ وہ غلطی ہے جو اللہ کی رحمت کے دروازے بند کر دیتی ہے۔ کیا تم اپنی تہجد کو برباد ہونے دینا چاہتے ہو؟ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارے سجدے، تمہاری راتوں کی عبادت، تمہارے آنسو بیکار چلا جائے؟ اگر نہیں تو آج ہی اپنے دل کو تکبر سے پاک کر لو، ورنہ تمہاری نیکیاں تمہارے لیے بوجھ بن جائے گی۔ پیاری بہنوں، یہاں پر میں آپ لوگوں سے ایک حیران کر دینے والی مثال دے کر سمجھاتی ہوں جو آپ کی آنکھیں کھول دے گی۔ کہتے ہیں کہ ایک عبادت گزار شخص تھا، عابد تھا، جو سالوں سے تہجد پڑھ رہا تھا۔ لوگ اسے ولی اللہ سمجھتے تھے، اس کے پاس بیٹھنے کو سعادت جانتے تھے۔ وہ دن میں روزہ رکھتا، راتوں کو جاگ کر عبادت کرتا تھا، لوگوں کو نصیحت کرتا، اور وہ سب اس کی دیندار کے موٹیو تھے، مگر اسے اپنی عبادت پر ناز تھا۔ وہ خود کو سب سے بہتر سمجھتا تھا، وہ دوسروں کو گناہگار اور کمتر جانتا تھا۔ ایک دن ایک گناہگار شخص اس کے پاس آیا، آنکھوں میں مندگی کے آنسو لیے۔ اس سے کہنے لگا، وہ جو ولی اللہ تھا اس کو
मुखातिब होकर कहने लगा, मैं बहुत बड़ा गुनाहगार हूँ, क्या अल्लाह मेरी मगफिरत करेगा? आत ने हक़त से उसे देखा और साथ ही तेवरी चढ़ाई और सख्त लहजे से कहा, तुम्हें मुआफ़ी की उम्मीद है? तुझे लगता है कि अल्लाह तुझे कबूल कर लेगा? मैंने सारी उम्र इबादत में गुजार दी, फिर भी अल्लाह से डरता हूँ और तुम गुनाहों में लथपथ होकर भी माफी मांग रहे हो। जा, अल्लाह तुझ जैसा गुनाहगार को कभी माफी नहीं करेगा, कभी कबूल नहीं करेगा। वो गुनाहगार शख्स वहां से चला गया, लेकिन वो रवत जो था, उसका जो रवत था, उस रात उस पर कयामत गुजर पड़ी। उस रात उसने तहज्जुद के लिए खड़ी होने की कोशिश की, मगर उसका जिस्म में ताकत ही नहीं था, जिससे उसके जिस्म को ताकत जैसा खत्म हो गई थी। सजदे में गिरने लगा, मगर उसका ऐसा हालत हो चुका था कि वो दुआओं के लिए हाथ उठाना चाहा, मगर जुबान बंद हो चुकी थी। अचानक आसमान से एक आवाज आई, ये मगरूर शख्स, तेरे तकब्बुर नाम इबादत को मिट्टी में मिला दिया। तूने मेरे गुनाहगार बंदे को मगफिरत के दरवाजे बंद करने की कोशिश की। तूने मेरे फैसले में मुदाखलत किया। जा, आज से तेरा नाम नेकीकारों में नहीं बल्कि मगरूर के लिए लिख दिया गया। सोचो, वो शख्स जिसे सब लोगों की भली समझते थे, सब लोग एक लम्हा उसके साथ बिताने के लिए उसके साथ व्यस्त थे, जिसका तहज्जुद सालों से जारी थी। एक गुरूर ने उसके सब कुछ तबाह कर दिया। वो जिसके सजदे जमीन पर लगते थे, मगर जिसका दिल आसमान के चैलेंज कर रहा था कि उसे मुर्दा दो में शामिल कर दिया गया। तकब्बुर है जो इंसान को ये तकब्बुर ही है जो इंसान को बर्बाद कर देता है। वही गुरूर है जो तहज्जुद के आज़ाब में बदल देता है, और यही रियाकारी है जो इबादत को बोझ बना देती है। प्यारी बहनों, अगर आपने भी तकब्बुर की या चंगिरी अपनी दिल में रखी, तो फिर जान लो, ये एक दिन तुम्हारी तहज्जुद, तुम्हारी सारी नेकियों, तुम्हारे सारी तहज्जुद की नमाज पढ़कर भी दिल में लोगों के लिए बग़ज़ रहना, ईसद रखना। प्यारी बहनों, अगर कोई शख्स रातों की तहज्जुद पढ़ता है, सजदे में जाकर रोता है, अल्लाह से मांगता है, लेकिन उसके दिल में दूसरे के लिए कीना, बग़ज़ या हसद के लिए उसकी तहज्जुद आसमान तक पहुंचने से पहले ही रद्द की जाती है। ये गुनाह है जो इंसान को नेक अमल को भी दिमाग की तरह खा जाती है। इसकी दुआओं की दरवाजे बंद कर दी जाती है, उसकी रिज़्क में भी बेबरकती डाल दी जाती है, और उसकी सुकून को जलाकर राख कर दी सकती है। सोचो, अगर तुम रातों को अल्लाह हुजूर के सामने झुक रही हो, सजदे कर रही हो, लेकिन तुम्हारे दिल में किसी के लिए नफरत छुपी हुई है, तो क्या वो इबादत कबूल हो सकती है? अगर तुम सजदे में हो, लेकिन तुम्हारी जुबान पर दूसरों की बुराइयां है, तो क्या अल्लाह तुम्हारी दुआ सुनेगा? अगर तुम हाथ उठाकर दुआ मांग रहे हो, मगर तुम्हें किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं होती है,
तो क्या तुम्हारी मांगी हुई खुशियाँ तुम्हें नसीब हो सकती है। मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि लोगों के अमल हर पीर और जुमेरात को अल्लाह को पेश किया जाता है और अल्लाह हर उस बंदे को मगफिरत फरमा देता है जो शिर्क से बचा हो, मगर उस शख्स को बख्श नहीं करता है जिसके दिल में किसी दूसरे भाई के लिए किना हो। ये वो गुनाह है जो तुम्हारे इबादत को बेकार कर देता है, तुम्हारे रातों के सजदे को जाया कर देता है, तुम्हें दुआओं करने के बावजूद खाली हाथ लौटा देता है। ये वो बीमारी है जो दिल को मुर्दा बना देती है और ऐसे शख्स को कोई नेकी अल्लाह के हाँ कबूल नहीं होती है जब तक वो अपने दिल को साफ ना कर ले। कुरान करीम में मेरा अल्लाह इरशाद फरमाया है कि तुम ऐसा लोगों को नहीं पाओगे जो अल्लाह और कयामत के दिन पर ईमान रखते हैं और फिर भी उन लोगों से मोहब्बत रखते हो जो अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मन हैं। सोचो, अगर तुम दिल में किसी के लिए हादस रखते हैं, अगर कोई आपके दिल में दूसरों के लिए नफरत है, आपके दिल में अगर दूसरों के लिए नफरत है, कोना भी नफरत है, तो तुम्हारी तहज्जुद क्या फायदा। तुम्हारे सजदे, तुम्हारे सारे रातों की इबादत, तुम्हारी मांगी हुई दुआएं सब कुछ गवा में देती है, तहलील हो जाएगी। ये वो गलती है जो रमज़ान की रहमतों को तुमसे दूर कर सकती है। ये वो बीमारी है जो तुम्हारे रिज़्क को बंद कर सकती है। ये वो जगह है जो तुम्हारी नेकियों को खा सकती है। प्यारी बहनों, अगर आप चाहती हो कि आपकी तहज्जुद कबूल हो तो अपने दिल को हर बुरा चीज से और किसी कीनी से पाक कर लो, वरना ये जगह तुम्हारी इबादत को खत्म कर देती है, तुम्हें बदबख्त कर देती है, खोखले बना देती है। मेरी प्यारी बहनों, आपको एक गहरी मिसाल देकर समझाती हूँ। आपकी आंखें खोल देगी, आपकी झंझट खोल देगी। जरा अच्छे से सुनिए। एक शख्स है जो रात के अंधेरों में जाकर तहज्जुद पढ़ता है, सजदे में आंसू बहाता है, अल्लाह के हुजूर को फरियाद करता है, लेकिन उसके दिल में दूसरों के लिए बुग़्ज़ है, हसद है और नफरत छुपी हुई है। वो इबादत के बाद अपनी किसी भाई या बहन के खिलाफ दिल में बुराई रखता है, उसकी खुशियां पर जलता है, उसकी कामयाबी पर करता है, उसकी नाकामी देखकर खुश होता है। ऐसा शख्स बिल्कुल उस मुसाफिर की तरह है जो एक कश्ती में बहकर दरिया पार करना चाहता है, मगर उसके हाथ में एक ऐसा तेज धार चाकू है जिससे वो ये समझता है कि वो मंजिल की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन यकीन रखता है कि वो ये पार पहुंच जाएगा। मगर जैसे ही वो दरिया के बीचों बीच पहुंचता है, उसकी कश्ती डूबने लगती है और पानी अंदर जाता है से डूबने लगता है। यही हाल उस शख्स का होता है जो तहज्जुद तो पढ़ता है मगर उसके दिल में हस्क कीना गुनाह छुपा हुआ है। वो समझता है कि उसकी दुआएं कबूल हो रही है, वो सोचता है कि अल्लाह के करीब हो रहा है, मगर हकीकत में वो अपनी नेकियों को खुद खराब कर रहा होता है। अपने हाथों से वो इबादत का दरिया में डूबते हुए पार जाना चाहता है, बजाय खुद को अपने ही हाथों से बर्बाद
कर रहा है। ये वो गलती है जो इंसान को पूरी जिंदगी का तबाह कर देती है। ये वो जहर है जो नेकियों को खा जाता है। ये वो गुनाह है जो इंसान को इबादत के बावजूद उससे महरूम कर देता है। प्यारी बहनों, अगर तुम नहीं चाहती हो कि तुम्हारी इबादत भी ऐसी कश्ती तरह डूब जाए, तो प्यारी बहनों तुम आ जाए तो अपने दिल को हर बगज हदस के कोने से पाक कर लो, वरना तुम्हारी तवज्जुद भी कबूल नहीं होगी और तुम्हारी दुआएं भी जाया हो जाएगी। अब तीसरी खतरनाक गलती रिज्क और मामलात है। हराम की आमेज़ प्यारी बहनों, ये वो लती है जो इंसान को इबादत को जड़ से खत्म कर देती है। ये वो गुनाह है जो सिर्फ तवज्जुद बल्कि सारी इबादत को बर्बाद कर देता है। ये वो जहर है जो इंसान को दुआओं का आसमान तक पहुंचने से पहले ही गिरा देती है। सोचो, अगर एक शख्स रातों रात जागकर तवज्जुद भरी आंखों में आंसू लेकर अल्लाह से फरियाद करे, सजदों में गिर जाए, मगर उसके खाने में हराम शामिल हो, उसके रिज्क में हराम शामिल हो, तो जिसमें उसका मामला झूठा हो, धोखा हो, सूदखोर हो या नाजायज कमाई हो, तो ये नामुमकिन है, क्योंकि मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो शख्स जो लंबा सफर करता है और पूरा गंदा हाल गर्द आलू हाथ आसमान की तरफ उठाकर कहता है, ये मेरे रब, लेकिन उसका खाना हराम है, उसका पीना हराम है, उसका लिबास हराम है और उसकी परवरिश हराम है, हराम माल से हुई हो, तो उसकी दुआ कैसे कबूल होगी। वो खतरनाक हकीकत है जो अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। वो गलती है जो इंसान की सारी इबादत को मुर्दा कर देती है। कुरान करीम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाया है, ये पैबंद पकीजा चीज खाओ और नेक अमल करो, बेशक मैं तुम्हारे अमल को खूब जानता हूँ। सोचो, अगर अंबिया को भी पकीजा रिज़्क हुक्म दिया जाए तो हम कैसे वो समझ सकते हैं कि हमारे मामलात में हराम शामिल हो और हमारी तवज्जुद कबूल हो जाएगी। हम कैसे ये सोच सकते हैं कि हमारा रिज्क नापाक हो, हमारे सजदे अल्लाह के हुजूर मुकब्बल हो जाएगी। ये सब गलती, ये जो इंसान सारी जिंदगी भर मेहनत से बावजूद बदकस्त में उसे मुतलबा कर रही देती है, ये वो गुनाह है जो घरों में बरकत को खत्म कर देती है। ये वो लालत है जो नाश्तों को बर्बाद कर देती है। प्यारी बहनों, अगर आप चाहती हो कि तुम्हारे तबज्जुद कबूल हो, अगर आप चाहती हो कि तुम्हारे दुआएं आसमान तक पहुंचे, अगर तुम चाहती हो तुम्हारी इबादत तुम्हें दुनिया के आखिरत दोनों कामयाब करे, तो अपनी रिज्क को पाक कर लो, अपने मामलात को साफ कर लो, झूठे धोखा सूद के हराम की कमाई को से बचो, वरना तुम्हारी इबादत भी रद्द की जाएगी और तुम्हें दुआओं से ठुकरा दी जाएगी। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ऐसी हकीकत सुनाने जा रही हूँ जो कि है एक औरत की है। महिला एक बुजुर्ग के सामने आई और उन्होंने उनको बताया कि हमारे घर में बरकत क्यों नहीं है, हमारे घर में खुशियाँ क्यों नहीं है, हमारे बच्चे नाफरमान हो गए, ऐसा क्यों हो रहा है। मैं रात रात जाग के तहज्जुद पढ़ती हूँ, इबादत करती हूँ और अल्लाह से मांगती हूँ, मेरे दुआ क्यों कबूल नहीं हो रहा है। तो बुजुर्ग ने पूछा, बेटी तुम्हारा जो रिज्क आता है वो कहाँ से आता है, तुम्हारा शौहर कहाँ से क्या कमा के लाता है, उसका तुमने कभी भी देखा, कभी भी सोचा कहाँ से ला रहा है। तो उस औरत ने तभी बताया कि मेरा शौहर पहले अच्छा एक बिजनेस करता था, उस बिजनेस में वो अच्छी रिजिक मिलता था, हम लोग बहुत खुशी थे, हम लोग अच्छे से दिन निकल रहे थे। लेकिन एक दिन रात के अंधेरे में एक शख्स आया मेरे पति के पास, उन्होंने बोला तुम दिन रात मेहनत करते हो, इतना मेहनत करने के बाद तुमको इतने ज्यादा तुमको प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, तो तुमको ये करना चाहिए, थोड़ी सी मिलावट करनी चाहिए और थोड़ी सी नापतोल में तुमको कमा चढ़ा बढ़ा के बोलना चाहिए। ये सब करोगे तो तुम्हारे धंधे में अच्छी तुमको फल मिलेगी और तुम दिन ब दिन तुम्हारा धंधा कहाँ से कहाँ तक पहुंच जाएगा। ये सोच के मेरे शौहर के दिल में लालच जग गया। उस दिन से वो मिलावट का धंधे में मिलावटी चालू कर दी और नापतोल में भी फर्क करने लगा।
پھر اس کے بعد سے ہمارا دھندا تو آگے بڑھ گیا لیکن ہمارے گھر سے بے برکتی ہو گیا، ہمارے بچے نافرمان ہو گئے، یہ سب کچھ نہیں سنتے۔ حضور پیسہ پیش کیا جاتا ہے لیکن جب رزق میں حلال پہلے حلال تھا لیکن کتنی برکتی تھے، جب سے حرام کے امیج آ گئی تب سے تمہارے شوہر ملاوٹ کو شوق کرتا شروع کر دیا، تمہارے عبادت اور دعائیں رد کی گئی۔ تمہارے ساتھ بزرگ نے کہا کہ بیٹی یہ روکو، یہ حرام کی رزق کو پہلے روک لو، تمہارے اس میں جنت نہیں مل سکتا۔ یہ شخص حرام کی کمائی اپنے گھر میں لاتا ہے، وہ اپنے بچوں کو کھلاتا ہے لیکن وہ سکون نہیں ملتا ہے، اس میں آپ کو زیادہ سے زیادہ آپ کا سب کچھ ختم کر دیتا ہے۔ وہ عورت پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور ساتھ ہی دعا کرنے لگی، اے اللہ میرے گھر میں برکت ڈال دے، آج سے میں اپنے شوہر کو روکوں گی اور وہ اپنے کام میں حرام ہم کی کمائی صرف دنیا میں ہم کی کمائی نہ ملائے، میں یہ حرام کی کمائی صرف دنیا میں برباد نہیں کرتی بلکہ آخرت میں بھی انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ یہ وہ 3 غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے انسان کو عبادت، انسان کی تہجد، انسان جیسے لاڈلی عبادت قبول نہیں ہوتی، قبولیت کے دروازے سے واپس آ سکتی ہے، قبول نہیں ہوتی۔ میری دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اچھی نصیحت پر عمل کرنے کے لیے توفیق دے۔ اللہ فرماتا ہے ہمارے دلوں کو حسد اور بغض سے عطا فرمایا، آمین ثم آمین۔ یہ بول کے میں اپنی آج کی یہ ویڈیو یہیں پر ختم کرتی ہوں۔ آشا کرتی ہوں آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کو اس میں آپ لوگ عمل کرتے ہو تو آپ کی بھی زندگی سدھر سکتی ہے۔ آج سے اس ویڈیو کو ایک بار نہیں میں بولوں گی، بار بار دیکھو، سمجھو اور اپنی زندگی کو حلال کی زندگی بنا لو اور اپنی زندگی میں اپنے برکتی لا لو، تہجد میں قبولیت لا لو، گناہ کو ختم کرنے کے لیے آخرت میں جنت پانے کے لیے اپنے آپ کو سدھار لو۔